हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज ईशांत की छुट्टी है और अभी मैं और ईशांत घर में है। और गाइस, एक बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी खबर है हमारे देश के लिए, हम सब के लिए। और बहुत ही प्राउड की बात है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इसलिए क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 3 था वो पहुंच चुका है चांद पे। तो उसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और गाइस, मैं उस टाइम में बता नहीं सकती हूँ हमारे यहाँ का जो माहौल था वो कैसा था। कि मतलब जैसे ही वो पहुंचा है वहाँ, वैसे ही हमारे गली में सब लोगों ने मतलब क्रैकर्स फोड़ना शुरू कर दिए। मतलब उस टाइम ऐसा माहौल था जैसे लग रहा था कि आज तो दिवाली है, इस तरीके का। और मैं उस टाइम शूट नहीं कर पाई बिकॉज कि मेरा जो मेरा जो फ़ोन है ना वो स्विच ऑफ हो गया था, लाइट नहीं थी काफ़ी टाइम देर से। तो उस इसलिए मैं उस टाइम में वो शूट नहीं कर पाई गाइस। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी दिवाली है। और मुझे लिंक मिला हुआ था ईशांत के स्कूल से बच्चों के लिए लिंक भेजा गया था कि वो लोग लाइव देखें इस चीज़ को। अ, तो हम लोग वही लाइव देख रहे थे कि कैसे हमारा चंद्रयान 3 चांद पे पहुंचा। एक एक मतलब एक एक सेकंड का और एक एक टाइम का हम लोगों ने लाइव देखा है। तो गाइज मतलब वो मैं बता नहीं सकती हूँ उस टाइम का जो हमारे यहाँ का जो माहौल था। तो इसलिए तो मैं बहुत खुश हूँ। हम सब के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जो ये वाला जो हम लोगों का जो मिशन था हमारे इंडिया का वो सक्सेस हुआ। तो इसलिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और गाइस, आज बारिश इतनी हो रही थी कि हमारे छत पे भी पानी इतना जमा हो गया था कि मैं क्या बताऊं। उसी पानी को निकालने में मेरे को इतना टाइम लग गया। और गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो मेरा एक कुछ जो सामान है वो भी आ गया है। तो गाइस, मैंने पता नहीं क्या ऑर्डर किया है, चलो देखते हैं। तो गाइज, मैंने फ्लिपकार्ट से ना कुछ ऑर्डर किया था, उसकी अनबॉक्सिंग इशू कर रहा है। इसको काट के इसको सीधा लगा के इसके पेट में। और गाइस, ये मुझे लग रहा है मेरे लिए कुछ नहीं है। गाइस, पहले तो वो कटर हटा लो, आपके लग सकते हैं ना बेटा। हाँ। अरे तो माइक तो लगे। गाइस, ये आया है फ्लिपकार्ट से। और गाइस, अब से हम लोग इसी माइक को पहन के अब व्लॉगिंग करेंगे। और इसको कनेक्ट भी करना है अभी। और गाइस, यहाँ पे चार्जर है और ये दोनों माइक है। और ये पता नहीं कोई चीज़ है शायद। और इसका पूरा डिब्बा है। और गाइस, अब इसमें ये भी देखा है कि कनेक्ट कैसे करें। और एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी। तो हमारा एंड्रॉयड है तो उसके लिए हमें ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करना है। सो गाइज, मैंने ना ये कैमरा मंगवाया क्योंकि सॉरी कैमरा के ये माइक्रोफोन मैंने मंगवाया है। तो गाइज, मैंने ये माइक्रोफोन मंगवाया है मेरे लिए क्योंकि मेरे को ना जब वीडियो बनाते हैं ना, जब बाहर जाते हैं तो ज़्यादा शोर होता है और ज़ोर से बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता रहता है। तो इसके लिए मैंने ये मंगवा लिया है। और क्योंकि मैं फ़ोन से बनाती हूँ तो जो अब जैसे थोड़ा दूर रखेंगे या कुछ तो उसमें ना आवाज़ बहुत कम कम जाती है। तो इसलिए मैंने ना ये मैंने माइक्रोफोन मंगवा लिया है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो मैं हमेशा ना शॉपिंग जो भी है, चाहे कपड़े चाहे कुछ भी, तो मैं फ़्लिपकार्ट से ही लेती हूँ। क्योंकि ना
इनका तो एक तो डिलीवरी टाइम से होता है, और कोई भी ऐसा आज तक टचवुड मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ ऑर्डर किया हो और कुछ आया हो। तो मैंने यही अभी सुबह सुबह यही मेरा आया था। अभी एक चीज़ और ऑर्डर किया हुआ है मैंने फ्लिपकार्ट से। अब देखते हैं, आज शायद वो भी आज ही आ जाएगा, तो मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी कि वो मैंने क्या ऑर्डर किया हुआ है। देखते हैं कब तक आता है वो। तो तब तक मैं इसको इसमें असेंबल कर लेती हूँ और देखते हैं। इस मैंने मशीन में रख दिया है कपड़ा धुलने के लिए, तो वो भी धुल रहा है। रोज़ इतने कपड़े हो जाते हैं ना धोने के लिए, बता नहीं सकती। और अभी घर सब पूरा मेरा फैला हुआ है, आप देख सकते हो। सारा सामान इधर उधर सब तहस नहस हो रखा है। तो अब इसे ठीक करना है, क्योंकि ईशु क्या कर रहे हो अभी तक? ब्रेकफास्ट में है चाउमीन और बस। अब आपको मैं मिलता हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। बाय बाय। सो गाइज़, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, और बात ये है कि किसी ने फिर से मतलब होम टूर के लिए किसी ने फिर से कहा है। सो गाइज़, मैं ये बता दूं कि मैं होम टूर में गाइज़ देने वाली थी। जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे ना, उसके बाद आके मैं देने वाली थी होम टूर, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जब हम लोग जाकर आए तो तब तक हमें पता ये चलता है कि हमारा जो घर है वो गिरने वाला है। और बगल वाले बंदे का, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से ये बात शेयर की थी। तो वो जो घर है ना गाइज, वो हमारे घर के ऊपर आ गया है। तो हमें कभी भी जो है ना, हमारा घर जो है वो शिफ्ट करना पड़ सकता है कभी भी, किसी भी टाइम। कितने दिन इस घर में है वो हमें खुद भी नहीं पता है। 10 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज़्यादा तो हम यहाँ शायद नहीं हैं। क्योंकि जो हमारा जो ये घर है ना, वो पूरा झुक चुका है, एक तरफ हो गया है ये। तो इसलिए जो मेरा ये जो घर है ना, वो हमें इसलिए शिफ्ट करना पड़ेगा, कभी भी खाली करना पड़ सकता है। और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी कि हम लोग वहाँ से आएंगे, और आके जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है ना, उस पर हमें इंटीरियर का कुछ काम करवाना था। और सेकंड फ्लोर है, उस पर तो बहुत सारा काम बाकी था, उस पर तो कुछ ज़्यादा ही काम होना था। तो और ये सब था, और हम लोग वहाँ जाने से पहले सोफ़ा ले आए थे। और गाइज, वो सोफ़ा हम लोग सेट करने वाले थे, लेकिन अब वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है सोफ़ा। और उस वो जो सोफ़ा है वो ऐसे ही रखा है, हमें वो सब सेट करना था। लेकिन अभी ऐसा है कि हम सारा सामान तैयार करके रख रहे हैं कि कब किस परिस्थिति में ये घर खाली करना पड़ जाए ना, वो हमें नहीं पता है। तो गाइज, इसलिए मैं होम टूर नहीं दे पाई, क्योंकि आके भी एक था कुछ टाइम पहले भी बोला था, फिर अभी किसी ने बोला है होम टूर के लिए। तो गाइज, मैं देती, पर वही चीज़ें हैं तो थोड़ा मन नहीं कर रहा है, टेंशन में है। और गाइज, मैं क्या बताऊँ, यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब ये कि जिस बंदे का घर हमारे घर पे लटका हुआ है, गिरा हुआ है, और गाइस जब भी बारिश होती है ना, तब भी और डर लगता है हमें कि उसके घर के गैप में पानी जाएगा ना, तो उसका घर जो भी थोड़ा बहुत ज़मीन से जुड़ा है वो भी उखड़ के हमारे ऊपर आ जाएगा। और वो लोग इतने मतलब समझदार इंसान है कि वो घर पूरा लटका हुआ है, फिर भी उसी घर में वो लोग रह रहे हैं। और वो जो महाशय हैं वो क्या करते हैं कि वो किसी को भी बुला के ले आएंगे गली में, या किसी को भी जाके बोलेंगे कि इनको बोलिए कि ये एक फ्लोर तुड़वा लें, ये कर लें। क्योंकि अभी जो है वो
सॉरी। तो वो जो है वो लोगों को अभी भी वो यही कन्विंस करने में वो बंदा लगा हुआ है कि इनको बोलिए कि अगर ये अपना एक फ्लोर तुड़वा लेने, मतलब कुछ नहीं, और लोगों को जाके यही वो समझा रहे हैं कि आप जाइए और जाके इनसे बोलिए। डायरेक्टली बंदा आके हमें ये बोलता भी है कि आपका जो सेकंड फ्लोर है ना, आप उसको तुड़वा लीजिए। तो इतने तो समझदार लोग हैं कि उस बंदे को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो घर लटका हुआ है, टूटा हुआ है, उनके घर के ऊपर लटक रहा है, तो तुम अपने घर को ठीक से रिपेयर करा लो ताकि उनका घर ना गिरे, ताकि हमारा घर ना गिरे अगर वो अपना घर ठीक करवा ले। तो लोग उसे कुछ समझाने की बजाय हमें एडवाइस देते हैं कि आप अपना सेकंड फ्लोर तुड़वा लो। तो गाइस आप लोग भी जानते ही हो गाइस, क्या बताऊँ, ये इशू है ना, परेशान कर देता है कभी कभी। ये वाला नहीं है, पीछे है। 3 सेकंड तक रुको, 3-4 सेकंड तक। बहुत बदमाशी कर देते हैं कभी कभी। हाँ तो गाइस, ये हमारी लाइफ की जो है वो शुरुआत है। अभी बहुत कुछ लाइफ में सीखना है। जिनका घर गिर के हमारे ऊपर लटका हुआ है, हमारे घर के ऊपर, और घर में मैं दिन ब दिन इफ़ेक्ट देख रही हूँ कि मेरा घर जो है झुका जा रहा है, दिक्कतें आ रही है, लेकिन फिर भी वो बंदा अपना घर नहीं ठीक करवा रहा है। और उसको कह के हम लोग भी थक चुके हैं। और थोड़ा सा ये था कि हम 1-2 हफ्ता जो है इनका भी बर्बाद हो गया इसी घर के चक्कर में। एक बात बताइए, इस बंदे का घर पूरा उखड़ के हमारे घर पे लटका हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है इन लोगों के नींद में। और इन्होंने छुट्टी ली और वो बंदा मस्त आराम से ड्यूटी गया, उसको कोई टेंशन नहीं है। हम फ़ोन किए इंजीनियर को और हमने बुलाया, तो पता तो होगा इंजीनियर तो ऐसे आते नहीं है, कुछ देना पड़ता है, कुछ पैसा, उनका भी ये काम है। वो आएंगे, देखेंगे आपके घर को, तो कुछ तो उसके घर को दिखाने के लिए हमने अपने जे को बुलाया। फिर उनके घर के लिए हमने हाउस लिफ्टिंग वाले को फ़ोन किया, उन्हें बुलाया। जो भी सुन रहा है उसको अजीब ही लग रहा है कि घर उसका टूट रहा है, हमारे घर को इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन जो है चीज़ें हम कर रहे हैं जबकि उसे करनी चाहिए। तो जो भी सुन रहा है वो तो एक बार ये बात तो ज़रूरी बोल रहा है, पर पता नहीं गाइस कैसा इंसान है। ऐसा इंसान मैंने कभी मेरे लाइफ में नहीं टकराया था। इतना उसको हम लोगों ने बोला, उसको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसके लिए बस एक यही इलाज है कि कि मैं जो है लीगल एक्शन लूँ, क्योंकि इससे पहले भी हम 1-2 लॉयर से बात किए पर कुछ खास मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं बस यही अब सोच रही हूँ कि क्योंकि इनकी भी छुट्टी हो गई इस घर के चक्कर में। अब घर की स्थिति तो ऐसी है कि मतलब कभी भी गिर जाए या कभी भी हमें यहाँ से हमको जाना पड़ जाएगा, उसका भी कोई ठीक नहीं है। अभी रह भी रहे हैं तो बस ये है कि स्कूल की वजह से रह रहे हैं। जब गाइस रात के बाद जो एक अगली सुबह होती है ना, और उस सुबह हम जब देखते हैं कि हाँ हम तीनों सही सलामत हैं, तो हमें लगता है कि चलो आज फिर एक नई ज़िंदगी मिली। मतलब इस टाइप का कंडीशन है यहाँ पे। और गाइस हमने तो अपना सारा पैसा लगा दिया था इस घर में, पर क्या कहें। और ये कहते हैं कि आप अपना सेकंड फ्लोर तोड़वा लीजिए। मतलब समझ में नहीं आता है यहाँ के, मतलब ज़्यादा समझदार लोग हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। गाइस मैं बता दूँ कि जो अंकल है मतलब हमारे पापा के एज के होंगे, हमारे पापा से भी बड़े हैं। मतलब इस एज में इंसान की समझदारी में मतलब कमी होनी चाहिए या समझदार अच्छे से होना चाहिए। क्या चीज़ की कमी है एक मैं बता नहीं सकती हूँ उनके अंदर। तो वो ये कहते हैं कि आप अपना ना सेकंड फ्लोर तुड़वा लीजिए तो कलेश ख़त्म हो जाए। मतलब मैं मेरा सेकंड फ्लोर तुड़वा दूंगी तो इन लोगों का कलेश जो है, जलन वाली, आग वाली, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और इन लोगों को जो है ना थोड़ा तसल्ली मिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी फलाने का इतना तो नुकसान हुआ। मतलब सच में ऐसे लोग हैं गाइस, सच में। और मैं क्या बोलूँ, सब देखिए एज में यहाँ पे हम लोगों से बड़े हैं, उनको भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम लोग छोटे हैं घर में, हमारे मतलब हम ही 3 हैं और कोई तो है नहीं। मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा।
तो गाइस हम जल्दी लोगों से कुछ बोलते नहीं हैं, मुंह नहीं लगते हैं, तो उन लोगों को शायद ये लगता है कि बेवकूफ़ है, ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं तो कुछ भी बोल दो इनके मुंह पे आके, तो शायद ऐसा सोचते हैं। खैर, और मैंने अभी हमने बात करके भी ये डिसीज़न लिया है कि जो हमारा यहाँ पे कोर्ट है, तो मैं कोर्ट जाके मैं खुद से ही मैं कोर्ट जाके मैं कुछ लीगल करके आऊँगी, क्योंकि मैं जो है मेरा घर गिर जाएगा, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ के नहीं देख सकती गाइस, क्योंकि पता ही है आप लोगों को कि एक घर बनाना ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, यहाँ पे काफ़ी पैसा लग गया है। और जो है इस घर के लिए जो हमने एक आध कुछ किस्त है वो बाकी है अभी, इस साल तो और चलेगा इस साल तक। और सोचिए कि गाइस 1 साल भी नहीं हुआ है और हम मतलब हमारे घर की ये दशा है, हमें घर खाली करना पड़ेगा। तो गाइस प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं इसलिए होम टूर नहीं दे रही हूँ, नहीं तो मैं अभी तक दे चुकी होती आप लोगों को होम टूर। और हाँ, मेरे घर की कुछ पिक्चर्स होंगी, मतलब हैं, तो मैं वो पिक्चर ना आप लोगों को इस वीडियो में नहीं तो आगे मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीक जाऊँगी, मैं कोर्ट जाऊँगी, और जहाँ एक जगह किसी लोगों ने बोला था कि एमसीडी से कंप्लेन कर दीजिए, तो हमने एमसीडी में भी कंप्लेन कर दिया है, क्योंकि गाइस कोई दूसरा रास्ता हमारे पास बचा ही नहीं है। क्योंकि देखिए सबको साफ साफ दिख रहा है कि घर उसका हमारे घर पे लटका है, लोग उसको समझाने की वजह हमें एडवाइस देते हैं कि आप अपना 1 फ्लोर तोड़वा लीजिए। गाइस अगर मैं होती ना उनकी जगह तो मैं बोलती कि अंकल क्या मैं अपना नीचे वाला ही जो है मेरा ग्राउंड फ्लोर ना एक वही तुड़वा लेते हैं और ऊपर के दोनों रहने देते हैं। मैं होती तो मैं सच में यही जवाब उनको देती, क्योंकि गाइज जिस उम्र में हमने घर बनाया ना, इस उम्र में ना आदमी लोग शादी ही करते हैं, ठीक है, वो लोग ऐश मौज करते हैं। हम लोग इतना जिम्मेदारी और टेंशन लेके हमने ये घर बना लिया अपने लिए, तो शायद ये बात भी लोगों को खटकती होगी, कोई बात नहीं। तो मैं होती तो मैं यही कहती कि ऊपर का दोनों रहने देते, नीचे वाला ही तोड़ देते, तो पूरा ही कलेश ख़त्म हो जाएगा, सबको शांति मिल जाएगी अगल बगल वालों को। पर मैं थी नहीं वहाँ पे, मेरे हस्बैंड से बोला गया था ये बात कि आप अपना ही तोड़वा लीजिए। हर एक दिन नया कोई ना कोई समझदार आदमी आ ही जाता है एडवाइस देने के लिए कि आप अपना घर तोड़वा लीजिए, आप अपना ये कर लीजिए, आप अपना वो कर लीजिए। हमें भी अब यहाँ अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि नहीं यार, मतलब अगल बगल वाले ऐसे लोग हैं, अब हरदम तो घर में नहीं रह सकते हो ना, थोड़ा सा तो बाहर निकलोगे ना, थोड़ा किसी से भी यहाँ पे हाय हेलो करने वाला भी अब तो नहीं है, पहले तक था, जब तक लोगों की असलियत नहीं पता थी तब तक था। और जिन्होंने ये बात आके बोला कि 1 फ्लोर में उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती थी, लेकिन जब से उन्होंने बोला ना कि 1 फ्लोर आप अपना ही तोड़वा लो, मेरा 1 फ्लोर तोड़ देने से उसका जो घर है वो बच जाएगा। खैर ये सब देखते हुए तो बस मुझे तो यही लगता है कि मुझे तो अब जल्दी से ही ना कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए, मैं लूँगी, और नेक्स्ट वीक मैं जा रही हूँ, लूँगी। अभी थोड़ा सा जो है उनको भी ऑफिस में काम ज़्यादा है, इसलिए वो भी बिजी रहते हैं, इसीलिए हम लोग अभी तक हम भी लॉयर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोई भी लीगल काम करेंगे उसमें टाइम लगेगा। तो गाइज तो लॉयर भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम मतलब समझ ही सकते हो आप लोग कि एक अच्छा लॉयर होना भी ज़रूरी है, कि अगर हमारा ये मैं अगर उसके ऊपर कोई भी केस करती हूँ या कुछ, तो अगर टाइम लगेगा तो एक अच्छा समझदार हर तरीके से अच्छा लॉयर होना ज़रूरी है। तो इस बार सोच देखा है, अगर इनको टाइम मिलेगा तो इनको सही, नहीं तो मैं खुद से जाके मैं ये कोर्ट में जो भी काम है वो मैं खुद करके आऊँगी, क्योंकि अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं अपने आँखों के आगे मेरा घर तो बर्बाद हो ही चुका है पूरा, हर एक दिन देखने को मिलता है। गाइस कल इतनी बारिश हुई है, सुबह से दोपहर के 12 बजे तक होती रही है बारिश, तो आप सोच सकते हो। और इसके घर में जो क्रैक है ना, जो उसमें
वो क्या क्या उसमें पानी जाता है बारिश का। जब भी बारिश होती है ना तो मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि यार अब इसका घर और लटक जाएगा और झुक जाएगा हमारे घर के ऊपर, पूरा मतलब पूरा वेट हमारे घर पे। तो मैं शाम में ना छत पे गई, नीचे भी इफ़ेक्ट हो गया है, जो भी बाथरूम का पानी है वो नाली में नहीं जाता है, वो वापस रिटर्न हो जा रहा है। और छत पे गए तो छत पे तो पूरा ही साइड, मतलब जो मेरा राइट साइड है अब उस तरफ पानी जाने लगा है, जबकि पहले लेफ्ट में पानी आता था छत के, मतलब छत पे जो भी टैप खोलते थे या बारिश का पानी है ना, रेन वाटर निकलने के लिए जो भी पाइप वगैरह दिया है नाली का, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। और पहले तो झाड़ू मारने से भी चला जाता था, अब झाड़ू लगा के या वाइपर से भी उस पानी को उस तरफ धकेलने से भी पानी नहीं जा रहा है, वो पूरा एकदम इस तरफ आ जा रहा है। तो घर की स्थिति ऐसी है। जब हम लोग आए थे वैष्णो देवी से तब थोड़ा सा कम था, अब ज़्यादा ही हो गया। पहले से भी इसका घर हमारे ही घर पे लटका हुआ था गाइस, लेकिन ये था कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा थोड़ा था। अभी एकदम से इतना ज़्यादा इसका घर वो पूरा, वो सोच सकते हो यार कि अगर 8 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है तो एक ना एक दिन तो बड़ा नुकसान होना ही था। उसे तोड़ के हमारा भी नुकसान कर दिया, क्या फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को पता नहीं। बस थोड़ा से जो है दिल के सुकून के लिए वो हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। बोलते हैं आके लोग कि ऐसा करो, वैसे डालो, घर तुड़वा लो, और इसका घर ठीक, समझ में ही नहीं आता वो मेरा कौन है। गाइज, आप अपनी गलती सुधार सकते हो ना, अगर आपकी गलती है तो आप अपनी गलती ठीक कर सकते हो। और उसका घर टूटा हुआ है तो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं क्या उसके मतलब उसके घर को तो मैं नहीं बना सकती ना गाइज। अगर मेरे वजह से अगर किसी के घर को नुकसान हो रहा था तो मैं मेरे घर को ठीक कराती, या तोड़ना होता तो मैं तोड़ भी देती, ठीक है। पर पहले तो मैं ऐसी गलती करते नहीं, अगर होती तो ये भी हम करते, अपनी गलती हम सुधारते। पर गलती उसकी है, उसका घर पूरा लटका हुआ है तो उसके घर, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, सिवाय जो मेरे पास मतलब लोग समझा भी रहे हैं, जो समझदार लोग हैं वो देख रहे हैं, समझ में भी आ रहा है उनको, तो उनको फिर भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं हाँ हाँ लेकिन ये यही ठीक कराएंगे, हम ही लोग ठीक कराएंगे, मतलब उनको चाहिए फ्री का काम, हम पैसा लगा दें। हम इंजीनियर भी बुलवा दिए, दिखवा दिए, इंजीनियर भी यही बोला कि भाई तुम्हारा घर टूट के इनके घर पे लटका है, इनको इफेक्ट करेगा, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, सब समझाया, उसके फिर भी समझ नहीं आया, ठीक है। तो जो भी है वो सब हम ही कर रहे हैं, और अपनी गलती होती है तो इंसान सुधार सकता है, दूसरे की कहाँ सुधारेंगे। वो बंदा मतलब इस तरीके से मुझे मजबूर कर रहा है कि मुझे लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मतलब इतने लोग बेशर्म हो चुके हैं कि मैं बता नहीं सकती कि यार दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। तो खैर, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप लोग बोलोगे बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती है, तो सो गाइस मैं इसलिए नहीं आपको होम टूर दे पा रही हूँ। और हाँ, अगर मेरे पास मतलब होगी कोई फ़ोटो मेरे घर की फ़ोटोज़ और वीडियो होगा कुछ, तो मैं ज़रूर आप लोगों से इस वीडियो में, इस वाले व्लॉग में, या तो मेरे नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, जैसा भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो गाइस, अब चलते हैं किचन की ओर और कुछ बनाते हैं, लंच के लिए तैयारी करते हैं लंच की, और फिर मिलते हैं, ठीक है। सॉरी कि मैं आपको होम टूर नहीं दे पा रही हूँ। देखते हैं कब तक इस घर में वीडियो बन रहा है, कब पता चले कि किसी नए जगह पे, मतलब कहीं हम लोग नए जगह शिफ्ट हो गए और वहाँ वहाँ ये व्लॉग बन रहा हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ तो फाइनल हो गया कि हमें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। डर डर के हर एक दिन यहाँ रह रहे हैं हम लोग। समझ में नहीं आता गाइस, ऐसे कोई भी कैसा हो सकता है कि यार हमारा तो नुकसान हो ही गया, साथ में इसका भी लेके ही चलते, चलो सुकून मिलेगा हमें। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। खैर कोई नहीं, तो चलिए चलते हैं अभी कुछ किचन की ओर और कुछ बनाया जाए ईशान के लिए।
ईशु क्या खाओगे? की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, 1 बजने वाला है, इसको दवाई देना है मुझे। और चलिए मिलते हैं आपसे।